माता, गौ माता, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बहुत अच्छी तरह बनाना है। गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, हम एक हैं, राष्ट्र अनेक है, राष्ट्र अनेक है, राष्ट्र अनेक है। बोलो गौ माता की जय, राधे राधे, राधे। आमतौर पर आजकल के जो लड़के हैं, जो युवक हैं, वो चिनोस पहनना पसंद करते हैं, स्नीकर्स पहनना पसंद करते हैं, अपने फैशन को बढ़ाते हैं। मगर मैं आज आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने वाला हूं जो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में रहने वाले हैं और गौ रक्षा के लिए रायपुर से पैदल केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा 1 जून को उन्होंने प्रारंभ की और अनवरत तमाम पड़ावों को पार करते हुए कवर्धा पहुंच चुके हैं। हम आपको उनसे बात कराना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि वर्तमान जो दिन है, वर्तमान जो साल है और वर्तमान जो कल्चर चल रहा है, ठीक उसके विपरीत सारी चीजों को त्याग करके वो आखिर इस यात्रा के माध्यम से किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। हमारे साथ में लखन जी हैं, रायपुर से ये आते हैं और केदारनाथ की यात्रा पर निकले हुए हैं। लखन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। कवर्धा आप पहुंचे हैं जी। बताएंगे आप कि किस लिए आप केदारनाथ की यात्रा पर हैं? मैं केदारनाथ मतलब जो हमारी गौ माता है, जो आज हम जीवित है, वो हम सिर्फ गौ माता की वजह से जिंदा है। अगर जो लोग गौ माता को काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इसमें हमारा धर्म खतरे में है। अगर हम गौ माता की सेवा करेंगे तो हमारा धर्म बचे रहेगा, हम हिंदू लोग बचे रहेंगे। और इस संकल्प में मैं इसीलिए निकला हूँ ताकि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे, ताकि हमारी गौ माता जो है रोड में ना चले, लोगों के मन में मतलब एक डर पैदा रहे कि गौ माता रोड में कैसे है, उसको मतलब उस रोड से ले जाके साइड में ले जाए। और जो झिल्ली पन्नी खाते हैं लोग, जो ऐसे ही पैसा वेस्ट कर देते हैं, उसके लिए मैं मतलब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि भाई 10, 15, 20 रुपए खर्चा करने में कुछ नहीं जाता है। फल फ्रूट लेके अगर भगवान जी को चढ़ा देंगे, मतलब खिला देंगे, तो आपका कल्याण होगा। लोग जाते हैं मंदिर और नंदी महाराज जी के कान में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से नंदी महाराज जी के कान में आप कितना कुछ भी क्यों ना बोल लो, वो नहीं सुनेंगे। जब तक आप स्वयं नंदी महाराज जी को आप मारते हो, पीटते हो, तो कहाँ से आपकी यानी कि बात सुनेंगे। तो मेरा एक ही मानना है, मेरा एक ही उद्देश्य है, अगर गौ माता राष्ट्र माता बनेगी तो हिंदू राष्ट्र वहीं पर से बन जाएगा, ठीक है। और हमारे जो भारतीय सेना जो आज हमारे लिए कर रहे हैं, है ना, भारतीय सेना हमारे लिए इतना कर रहे, हमारा तो ये कर्तव्य बनता है कि हम गौ माता की सेवा तो नहीं कर सकते हम, लेकिन कम से कम जो रोड में घूम रहे हैं उनके लिए मतलब एक अच्छा, जैसे 500 साल तपस्या मतलब हिंदू लोग करे तब जाके प्रभु श्री राम लला जी का जो उनको घर प्राप्त हुआ है, वैसे ही मैं चाहता हूं कि हमारी जो गौ माता है उनका भी एक घर हो और उनको भी एक आसन मिले, एक रहने का जगह मिले और उनको लोग भगवान की तरह पूजे। बस मेरी यही प्रभु से मेरी ये आग्रह है। इसीलिए मैं ये संकल्प लिया हूँ कि रास्ते में मुझे कितनी भी तकलीफ और पीड़ा सहनी पड़ी, मैं सहने के लिए तैयार हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि मेरी गौ माता मतलब राष्ट्र माता घोषित हो जाए, उसके लिए मुझे जो भी करना होगा, संकल्प लेना होगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। निश्चित रूप से कि आप जो है यात्रा पर अपनी निकले हैं,
आपकी जो यात्रा है वो बहुत कठिन होने वाली है। अभी आप सिर्फ 120 किलोमीटर चले हैं। अभी 120 किलोमीटर में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? देखो, ऐसा है कि स्वयं जो कृष्ण भगवान जी है वो तकलीफ से है, तो हम तो एक मनुष्य है, हम बिना तकलीफ के कोई भी चीज प्रारंभ नहीं होता है। और जब तक इस रास्ते में मुझे तकलीफ नहीं मिलेगी तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि रास्ते में जितनी भी तकलीफ मिले मैं वो सहने के लिए तैयार हूँ, चाहे उसके लिए मेरे 47 डिग्री 46 डिग्री या भरी बरसात या फिर कठोर ठंड क्यों ना मिले, मैं उसके लिए तैयार हूँ। अच्छा, आपकी यात्रा में कितने दिन लग जाएंगे लगभग? देखो, सबसे बड़ा जो है वो है उत्तराखंड, जो कि 400-450 किलोमीटर का जो चढ़ाव है, उस सबसे बड़ा मतलब वही रहेगा। और मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ मेरे मतलब मैं रायपुर से भले निकला हूँ, लेकिन वहाँ के जो रायपुर और छत्तीसगढ़ वाले लोग का जो दिल है वो मेरे साथ है, उनका धड़कन मेरे साथ है। और धन्य हो कि मेरे हमारी जो महतारी छत्तीसगढ़ महतारी है, मैं मतलब छत्तीसगढ़ का मतलब जन्म है मेरा, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ महतारी मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के जो भी मतलब जन्म हुआ है मेरा, मैं उसके लिए बहुत सौभाग्यशाली हूँ। जो मुझे इस संकल्प लेने, मैं ये संकल्प मैं नहीं लिया हूँ, स्वयं प्रभु श्री राम जी का जब मैं आशीर्वाद लेने अयोध्या के लिए गया था तभी मैं उसी दिन मतलब प्रारंभ हो गया था कि मैं ये यात्रा करूंगा। अच्छा, इससे पूर्व भी आपने और भी यात्राएं की हैं, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? इसके पहले क्या यात्रा की? मैं इसके पहले प्रभु श्री राम लला जी का दर्शन करने के लिए गया। मैं रामायण देखा था 2023 में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना था, तो मैं रामायण देखा। मैं बोला कि रामायण तो मतलब जी प्रभु मतलब देखते थे ऐसी कार्टून के उद्देश्य से देखते थे लोग, ऐसा मतलब हनुमान जी ऐसा है, तो मैं वो रामायण को अच्छे से माध्यम से देखा। रामायण तो ऐसे ही था, लेकिन जो उत्तरी रामायण था और उसमें प्रभु श्री राम लला जी इतने कष्ट से सहे हैं, और माता सीता जो आज की लड़कियां जो है जो अपना मतलब मैं ससुराल को छोड़ के डायरेक्ट मैके चले जाती है, माता सीता माता जी मतलब रानी होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की है और अपने झोपड़ी में विराजमान थी। आज आजकल की जो युवा लड़कियां हैं। रामायण से आपको प्रेरणा मिली? जी, रामायण से। आपने कितने दिन में अयोध्या की यात्रा पूरी की? अयोध्या 17 दिन में। 17 दिन? जी, रायपुर से 800 किलोमीटर पड़ता है जी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लखन यादव जी हैं वो गौ माता की सेवा का संकल्प लेते हुए राष्ट्र को गौ राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेते हुए केदारनाथ की यात्रा पर रायपुर से निकले हुए हैं और आज ये अपने पहले पड़ाव में कहा जाए कवर्धा पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ में सारे जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो भी हैं, हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं वो भी साथ में हैं। इन्होंने भव्य स्वागत किया यादव जी का जब ये कवर्धा पहुंचे तो। और सागर जी, समय बदल चुका है, लोग इन सब तरह के विषयों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एक आपके बीच में से एक ऐसा भाई, ऐसा युवक है जो गौ माता के लिए अभिभूत है और एक प्रेरणा देश के लिए बन करके केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो जो पुरातन संस्कृति हमारी पुरानी रही है, आज उस कल्चर को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं भारतीय संस्कृति में हमारी युवा पीढ़ी। लेकिन आज भी ऐसे युवा हैं जो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो उसमें से एक बजरंगी हमारे लखन यादव जी हैं। आज हम बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच का एक युवा गौ माता, राष्ट्र माता ऐसे संकल्प को लेकर रायपुर से निकले हैं और केदारनाथ तक, और हर पल इनके साथ हमारे बजरंग दल की टीम जहां भी ये जाएंगे, प्रत्येक पड़ाव पर हमारी हर जगह बजरंग दल की टीम इनके साथ रहेगी। मूवी जाते हैं, सिनेमा जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, इसमें ऐसा है कि देखिए, जो सागर ने कहा तो बात बिल्कुल सही है कि भाई हमारा जो देश है और देश की जो संस्कृति है और जो धर्म है बहुत ही प्राचीन है, और उसमें अधिकतम जो योगदान है भारत संस्कृति का वो गांव से ही है। आजकल के युवा, खासकर जो हमारे हिंदू युवा है या युवतियां हैं, वो अपने कल्चर को छोड़ के, अपनी संस्कृति छोड़ के, जो इतनी महान विरासत है, ऐसी विरासत शायद किसी और देश में नहीं है, उसको छोड़ के वेस्टर्न कल्चर के पीछे भाग रहे हैं।
लेकिन उसमें से भी हमारे बीच में जो ऐसे युवा हैं, जैसे लखन यादव जी हैं, जो गौ माता के लिए, देश के वीर सैनिकों के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, इतनी कठिन यात्रा। आज आप युवाओं को बोलिए कि 5 किलोमीटर पैदल चलना है या 10 किलोमीटर पैदल चलना है, वो सोच के ही वहां से वापस हो जाते, कह रहे हम कैसे चल पाएंगे। लेकिन भाई जो संकल्प लेके निकले हैं गौ सेवा के नाम पे, गौ माता के नाम पे, उनको नमस्कार प्रणाम है बारंबार। ऐसे ही युवाओं की जरूरत है, और ऐसे ही युवा जब आगे आएंगे अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए, तभी हिंदू धर्म सुरक्षित रहेगा। अन्यथा अभी सबको पता है पूरे देश में और पूरी दुनिया में हिंदू धर्म के प्रति किस तरह की विरोधी पैदा हो गए हैं। सिर्फ गौ माता का विषय नहीं है, धर्मांतरण भी है, गौ माता भी है, और कहते हैं अन्य इस तरह के जो भी विषय जो हिंदू धर्म को लगातार प्रहार कर रहे हैं, इन सब की रक्षा के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। हिंदू धर्म के ही युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को, जानकार लोगों को आगे आना पड़ेगा, तभी हिंदू धर्म की रक्षा हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। अच्छा, लखन जी जो है केदारनाथ की यात्रा पर है, क्या कुछ कहना चाहते हैं उनके लिए? उनके लिए तो यही कहना चाहेंगे कि भाई, अब मैं क्या बोलूं कि शब्दों में तो इनकी तारीफ करना, मतलब उनकी प्रशंसा करना बहुत छोटी हो जाएगी। अभी इनकी यात्रा, अभी मैं सब जितने बजरंगी भाई हैं सबसे बातचीत हो रही थी, तो उनकी यात्रा से प्रेरणा लेके कुछ लोगों ने कहा यहाँ पर भी कि हम भी पद यात्रा करेंगे, और वो पद यात्रा हो सकता है बहुत जल्द धर्मांतरण के विषय को लेकर कवर्धा में ही होगी। जहाँ जहाँ कवर्धा में धर्मांतरण का जाल फैला हुआ है, उसको लेकर वो भी पद यात्रा करेंगे, ताकि हर उस व्यक्ति तक, आखिरी व्यक्ति तक ये संदेश जाए कि अपने धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए, चाहे वो विषय कोई भी हो, उसके लिए आपको ऐसे ही आगे आना पड़ेगा, तभी इन सब चीजों का रास्ता निकल पाएगा, अन्यथा नहीं निकल पाएगा। इन सारे चीजों को आपने देखा, और सौरभ जी ने जिस प्रकार से बताया कि धर्म की रक्षा जरूरी है आज के डेट में, और हमारे साथ में एक और हमारी माता है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि गौ रक्षा की प्रेरणा को लेकर के ये जो है अपना सारा कुछ छोड़ करके सिर्फ गौ रक्षा के लिए समर्पित है, और आज ये कवर्धा में रह रही है। गौ अभ्यारण्य का जो निर्माण हो रहा है वो उस कार्यों में लगी हुई है। ये चाहती है कि सरकार जो है जितनी जल्दी से जल्दी गौ रक्षा के लिए जो गौ अभ्यारण्य है उनका निर्माण कराए, और हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कहाँ से हैं और अभी किन कार्यों के लिए देख रही हैं। जी, आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। यशोमती जी, बताएं अपने बारे में। आपके एक आप शिक्षिका हैं ऐसा बता रही थी आप। जी जी, ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, बस मैं गौपुत्री यशोमती। जी, और पहले तो मैं भैया के बारे में बताना चाहूंगी कि ऐसी माँ को नमन है मेरा, और हमारी देश की और हमारे छत्तीसगढ़ की माताएं अगर अपने पुत्रों को ऐसे ही लखन भैया जैसे अपने पुत्रों को वो संस्कार दें, तो हमें ज्यादा दिन नहीं लगेगा गौ माता राष्ट्र माता के लिए, और हर घर गौ माता जो है माँ के रूप में विराजमान होगी और देवी के रूप में वो पूजे जाएगी। धन्य है उस माँ को, धन्य है उस पुत्र को, और धन्य हम हुए इनके दर्शन पाकर, हमें सौभाग्य मिला इनके दर्शन का। आप कहाँ से हैं? और मैं दरचूरा से हूँ। जी जी, और अभी वर्तमान में कवर्धा में हैं आप? अभी वर्तमान में कवर्धा में गौ अभ्यारण्य का कार्य मैं देख रही हूँ। गौ अभ्यारण्य का कार्य। जी, आप एक शिक्षिका भी हैं, तो कैसे आपको प्रेरणा मिली कि गौ अभ्यारण्य का कार्य देखना है? बस मन में बहुत पीड़ा थी प्रकृति को लेके। पहले वृक्षारोपण का कार्य करती थी मैं, डोर टू डोर। उसके बाद मन में इतनी शांति नहीं मिली, कुछ और करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। बीच में मैं गौ माता की सेवा करने से हम पूरी पृथ्वी और पूरी सृष्टि की सेवा हो जाती है जब हम गौ माता की सेवा करते हैं। आप गौ अभ्यारण्य के लिए लगी हुई हैं, तो कितना मूर्त रूप ले चुका है अभी गौ अभ्यारण्य? गौ अभ्यारण्य माँ जहाँ स्थापित होगी वहाँ पे शेड निर्माण का कार्य और सेवा साथियों के रहने के निर्माण कार्य, और बहुत जल्द वृक्षारोपण कार्य 22 तारीख को वो होने वाला है। आपने देखा कि किस तरह से जो एक युवक है छत्तीसगढ़ का, वो अपना घर छोड़ करके, अपने सारी चीजों को छोड़ करके, अपने काम को छोड़ करके सिर्फ राष्ट्र को समर्पित होकर के गौ सेवा, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रेरणा लेकर के केदारनाथ की यात्रा कर रहा है। और निश्चित रूप से जिस दिन इनकी यात्रा जो है वो सफल होगी, ये भगवान शिव को जरूर कहेंगे, अपनी मनोकामना जो है केदारनाथ से जरूर कहेंगे। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए सौरभ नामदेव।